आप सभी को नमस्कार। मैं आज ये पहला वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरा अनुभव के अनुसार मैं आपको शेयर करूँ, जिससे जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उस विषय पर यदि हम अमल करें तो हमारे लाइफ में थोड़े से चेंजेस ज़रूर आएंगे। तो मैं आज दोस्तों उस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सबकी ज़िंदगी के लिए। वो है समय का सही उपयोग, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, आपके पास पैसे चले जाएंगे, पैसे गंवा लोगे तो पैसे वापस मिल सकते हैं। किसी का हेल्थ डाउन हो गया, बीमार पड़ गया तो उसकी हेल्थ रिकवरी हो सकती है, परंतु एक बार जब समय चला जाता है उस समय का यदि हम सही उपयोग नहीं कर पाते तो क्या हो पाता है, वो समय वापस हमको नहीं मिल पाता है। नतीजा ये होता है कि हम समय से वो कार्य नहीं कर पाते हैं और हमको वो उपलब्धि नहीं मिल पाती है। आज सभी के पास 24 आवर्स हैं, 24 घंटे सभी को मिला है, परंतु उस 24 घंटे को हम किस तरीके से उपयोग करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्या हम उस 24 घंटे को सही तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं? क्या हम 6 से 8 घंटे की नींद ले पा रहे हैं? क्या हम हमारी फैमिली को 2 घंटे दे पा रहे हैं? क्या हम हमारे सोशल लाइफ में या कोई कल्चरल प्रोग्राम में जा पा रहे हैं? यदि या फिर क्या हम हमारे कार्य को जो हमें प्रोफेशनल में जो हमारे जहाँ कार्य करते हैं उसको समय पर पूरा कर पा रहे हैं और उसका हमको रिजल्ट सही मिल पा रहा है? सोचिए। यस, आज कहीं ना कहीं सबको शिकायत है। एक फैमिली मेम्बर में जितने लोग हैं उनको शिकायत है कि मेरे बेटे के पास तो समय नहीं है मुझे देखने के लिए, मेरे हस्बैंड तो मुझे समय ही नहीं दे पाते हैं, इतना काम। फ्रेंड्स बोलते हैं यार तेरे पास समय नहीं है यार हमारे साथ चर्चा करने के लिए, घूमने जाने के लिए या बातचीत करने के लिए। ये क्यों हो रहा है दोस्तों? आज भागा दौड़ी की ज़िंदगी है, हम सब दौड़ रहे हैं, परंतु हम उस विषय पर नहीं सोच पा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यस, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। वो समय का सही उपयोग है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम हमारे 24 घंटे को सही तरीके से उपयोग में लाएं तो हम हमारी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ इस सब को बैलेंस कर सकते हैं और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। हमें करना क्या है? हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करना है। एट द एंड एक समय ऐसा आएगा कि जिस समय हम सबको बैलेंस कर पाएंगे। हम बहुत सारी चर्चा करेंगे कि फैमिली लाइफ में कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं, सोशल लाइफ के लिए क्या टाइम मैनेजमेंट हो सकती है और प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या टाइम मैनेजमेंट हो सकती है। इन जनरल मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका समय यदि आपको सही उपयोग करना है, रोज़ के एक्टिविटीज़ को आपको टाइमली कंप्लीट करना है, समय पर उसे समाप्त करके स्ट्रेस फ्री डे करनी है, तो 3-4 बातें हैं जिसको ध्यान देना बहुत आवश्यक है। पहला है कि आप आज के कार्य मॉर्निंग में ही लिख लीजिए कि मुझे कौन कौन से ऐसे कार्य हैं, 5 कार्य हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको करना है। नोट डाउन दैट। दूसरा चीज़ है, आप ये कीजिए कि मुझे कौन से उन 5 कार्यों में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है जिसको मुझे समाप्त करना है।
आज के डेट में इस टाइम तक कंप्लीट करना है। तीसरा है कि जब आप प्लान कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्ट कम होइए, उस समय पे गॉसिप ना करें, सोशल मीडिया को थोड़ा अवॉइड करें, सोशल मीडिया से दूर रहें, जिससे कि आपका वो टाइम को आप सही तरीके से उपयोग में ला पाएंगे। अच्छा टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि एक तो पहले प्लानिंग, दूसरी हम कार्य को प्रायोरिटाइज कर लें कि कौन से कार्य पहले करने हैं, तीसरा हम कि डिस्ट्रैक्ट ना हो, सोशल मीडिया में ना जाएं, ना ऐसे गॉसिप करें अपने लोगों से उस टाइम में कार्य के वक्त, तो आपको आपके कार्य को हो पाएगा। तीसरा चीज़ है कि चौथी चीज़ है कि थोड़ा नो बोलना सीखें। कई बार हम कार्य करते रहते हैं और दूसरे काम आ जाते हैं तो उसको भी हम कर लेते हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल क्या होता है और बढ़ जाता है, वो कार्य और मुझे करना है। तो नो बोलने के भी तरीके होंगे, आप उनको नो बोलना भी सीखें। चौथा है थोड़ा सा ब्रेक लें। आप जब काम कर रहे हो कंटिन्यूसली, जब आप काम कर रहे हो तो थोड़ा ब्रेक लें, 5 मिनट्स का, 2 मिनट्स का, क्योंकि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। कंटिन्यूसली आप यदि कार्य करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। तो इन 4-5 बातों को आप यदि डेली ध्यान में रखेंगे और प्रैक्टिस में लाएंगे तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप अपने रोज़ की ज़िंदगी में समय का सही उपयोग करके सही रिजल्ट दे पाएंगे। एक आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट डेली यदि 1 घंटे पढ़ाई करता है, 1 घंटे का उसका टाइम टेबल बंधा हुआ है, तो उसको एग्ज़ाम के समय में उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रेदर देन कि दूसरा बच्चा जिसका टाइमली 1 घंटा पढ़ने का या 1.5 घंटा पढ़ने का उसका प्रयास ही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं है, अंत में क्या होगा, रिजल्ट के समय में वो खूब पढ़ाई करेगा, खूब स्ट्रेस लेगा और उसका रिजल्ट क्या होगा हम समझ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों को हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि डेली हम अपने लाइफ में थोड़ी डिसिप्लिन लाएंगे, समय का उपयोग करने के लिए सीखेंगे, तो हमारा लाइफ बहुत अच्छे से गुजरेगा, वो दिन हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। यदि सही समय का उपयोग किया गया तो आपका यकीन मानिए आप सबको समय दे पाएंगे, आपके फ्रेंड्स को भी, आपकी फैमिली को भी, और आप प्रोफेशनल लाइफ में भी अपने आप को ग्रो करेंगे। यदि टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो इस बात को ध्यान रखिए। समय पर और भी बहुत सारी चर्चा हम करेंगे। ये मेरा प्रथम वीडियो है और मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरा ये अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूँ, जिससे आपकी इस भागा दौड़ी ज़िंदगी में थोड़े से सुकून मिल पाए, यदि इसको आप अमल करें तो, और चैन की नींद हम रात को सो पाएँ। तो धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करना, डिसलाइक करना, सब्सक्राइब करना, दिस डिपेंड ऑन यू। और मुझे ऐसा लगता है कि, या आपको ऐसा लगता है कि ये जो बातें मैंने आज आपके साथ शेयर की है, कहीं ना कहीं आप अमल कर सकते हैं, तो ये मेरे लिए ही लाइक होगा। धन्यवाद।